आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में लगभग 5.5 करोड़ के आसपास फर्जी वोटर हैं। और ये फर्जी वोटर हैं कौन? रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली, या फिर और भी कई जगहों से आए घुसपैठिए जो कि गलत तरीके से भारत में आ जाते हैं। और इन्हें शरण देने का भी काम कुछ ऐसी पार्टियां करती हैं जिन्हें इनका वोट लेकर सत्ता में बना रहना होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, और तमिलनाडु में डीएमके है, केरल में भी हैं, ऐसे कई राज्यों में, इवन यूपी में भी ये सब काम होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर पाए गए हैं। मैं आपको फर्जी वोटर का एक छोटा सा ब्यौरा देता हूँ जिससे आप अनुमान लगा सकेंगे। चूँकि ये डेटा है तो मैं पढ़ कर बताता हूँ। बिहार से लगभग 65 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से 1,25,00,000 के आसपास, पश्चिम बंगाल से 1,20,00,000 के आसपास, केरल से 30 लाख के आसपास, दिल्ली से 50 से 60 लाख के बीच में फर्जी वोटर पाए गए हैं। दिल्ली में आपको 2 घटना बताता हूँ। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक ही घर से 38 फर्जी मतदाता मिले, और तुगलकाबाद से एक ही मकान में 60 से ज़्यादा फर्जी मतदाता मिले। ये आंकड़ा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में भी ठीक ठाक स्तर पर पाया जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार इन पर लगाम कसने के लिए प्रयास कर रही है, जो कि एसआईआर के थ्रू है। केंद्र सरकार क्या, ये चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि फर्जी मतदाता कौन है और वोट डालने के अधिकारी कौन हैं। तो चुनाव आयोग इस काम को करने के लिए 3 जगहों से शक्ति ग्रहण करता है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के थ्रू। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, और तीसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। इन सब के थ्रू चुनाव आयोग ये डिसाइड करता है कि फर्जी मतदाता भारत के किसी राज्य के चुनाव में या फिर केंद्र के चुनाव में वोट डालने ना पाएँ। क्योंकि अगर फर्जी मतदाता वोट डालेंगे तो वो अपने मसीहा को ही वोट करेंगे। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, आप सभी जानते ही हैं। ये हर बार का चुनाव सिर्फ एक ही बल पर जीतती हैं, वो हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी। इनको इन्होंने शरण दिया हुआ है, और शरण जो दिया वो सब कुछ अधिकारी होता ही है पाने का। तो जितने भी फर्जी मतदाता हैं सब टीएमसी को आंख मूंद कर वोट करते हैं, और कहीं ना कहीं भीड़ कुछ जेन्युइन कैंडिडेट को भी खींच कर लेके चली जाती है। जैसे आप देखते होंगे, चुनाव व्यक्ति से ज़्यादा कहीं लहर का होता है, मतलब कि लहर किसकी चल रही है। कुछ ऐसे वोटर होते हैं 15-20% के आसपास जो लहर के दिशा में चले जाते हैं। तो अब मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ऐसे 1 करोड़ मतदाता हैं फर्जी, चूँकि हैं 1,20,00,000 के आसपास। अब ये 1,20,00,000 बाकी जगहों पर भी बातचीत करेंगे कि हमें इसी को वोट देना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है, तो वे माहौल बना सकते हैं। 1,20,00,000 ये बहुत बड़ी संख्या होती है। सोचने में हल्का लग सकता है कि संख्या है, बस बोल दे रहे हैं आसानी से। बहुत बड़ी बात है। 1,20,00,000 अगर अपने पर आ जाएँ तो एक राज्य का प्रशासन ध्वस्त हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में घुस चुकी है। अब इसमें से मैं ये नहीं कहूँगा सभी घुसपैठिए ही हैं, कुछ आंतरिक तौर पर भी होते हैं। चूँकि फर्जी मतदाता 2 तरीके के होते हैं, एक घुसपैठिए और एक जो राज्य में ही, जैसे कई लोगों का आप अपने आसपास ही सुने होंगे कि उनका 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, तो ये भी तो फर्जीवाड़ा ही हुआ। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने एसआईआर चलाया। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि विशेष गहन पुनरीक्षण। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ पश्चिम बंगाल के। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में फर्जी वोटर्स की संख्या आए दिन बढ़ती चली जा रही है। कहाँ से बढ़ रही है? ये जाहिर सी बात है, ऐसे मतदाता हैं जो बांग्लादेश या फिर म्यांमार से भाग कर आए हुए हैं, और इन्हें शरण देने का काम वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ कर रही हैं। बाकी आप भी समझ ही सकते हैं। तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में, जैसे चेन्नई के टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 10 मतदान केंद्रों में 1700 से ज़्यादा फर्जी वोटर मिले।
महज 10 मतदान केंद्रों में 1700 से ज़्यादा फर्जी वोटर मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि तमिलनाडु के 68,000 मतदान केंद्र हैं। अब 1700, पहले 68,000 को 10 से भाग दे लीजिए, उसके बाद जो बच रहा है 1700 से, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके अपना, कितने फर्जी मतदाता निकलेंगे तमिलनाडु से। रही बात विरोध की, तो सबसे ज़्यादा विरोध SIR को लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश से भी उठा है। और न कि सिर्फ इन्हीं 3-4 राज्यों से, बल्कि ऐसे तमाम राज्यों से उठा है। चूँकि दूसरा फेज चल रहा है SIR का, और दूसरे फेज में 12 राज्यों का चुनाव किया गया है SIR के लिए। SIR एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत चुनाव आयोग ये डिसाइड करता है कि फर्जी मतदाता कौन है और ऐसे मतदाता कौन है जो योग्य हैं। अब SIR के थ्रू होता क्या है, जो मृत पाए गए हैं, जैसे जो व्यक्ति मृत हो गए हैं उनकी भी सूची में नाम, अभी उनका सूची में नाम पड़ा हुआ है, तो वो नाम हटाया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो योग्य हो गए हैं, मतलब कि जो आयु सीमा क्रॉस कर चुके हैं, उनका नाम डालना अनिवार्य होता है, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का, वो किया जाता है। और कुछ ऐसे जो एक से अलग, मतलब कि 2-3 जगहों पर जिनकी मतदाता सूची में नाम होता है, उनका नाम हटाया जाता है। कितने फर्जी वोटर तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले में वो रहे हैं 4 साल 5 साल, हर जगह उनका नाम पड़ता चला गया है। ये सब वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं सब इन्फ्लुएंस के चक्कर में करते हैं ये सारी चीज़ें। राज्यों में भी, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी व्यक्ति का नाम पड़ा हुआ है, ऐसे भी फर्जी वोटर पाए गए हैं। तो इन सारी प्रक्रिया के थ्रू डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि फर्जी वोटर जो हैं वो यहाँ से हटें, लिस्ट से हटें। और इसी के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंकड़ा बताया है मोटी मोटा कि 5.5 करोड़ के आसपास फर्जी वोटर भारत में लगभग हैं वर्तमान समय में। अब 5.5 करोड़ में सभी घुसपैठिए ही नहीं होंगे, मतलब ठीक ठाक मात्रा में घुसपैठिए हैं, इग्नोर आप नहीं कर सकते। पर हाँ, ऐसे भी हैं जिनका 2 जगहों, 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक जगहों पर नाम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मृतक हैं पर उनका अभी मतदाता सूची में नाम आता रहता है, क्योंकि BLO वगैरह जो कार्यकर्ता होते हैं, मतलब निचले स्तर के, जो मतदाता सूची को शुद्ध रखने का कार्य करते हैं, ये ढिलवाही से काम करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका तो कुछ आना जाना है नहीं, तो क्यों ही इतनी मेहनत करें। पर रियलिटी यही है, ग्राउंड लेवल पर एक ऐसी पार्टी जो देश हित में कार्य करना चाहती है, उसको ऐसी पार्टियां हरा देती हैं बार बार, जो कि मसीहा बनते हैं बाहरी लोगों को, या फिर कुछ ऐसे लोग जैसे कि अभी यही त्रिलोकपुरी और तुगलकाबाद का भी मैंने एक उदाहरण दिया। घर में सदस्य 8 ही 10 हैं, पर पता नहीं क्या कैलकुलेशन कैसे क्या करके कि वे 8 ही 10 लोग मल्टीपल टाइम एक ही बार में वोटिंग कर दे रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? इन्हीं सब चीज़ों पर नकेल कसने के लिए SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है। ये दूसरा फेज है। 12 राज्यों का चुनाव किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्यों का चुनाव किया गया है। और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत से जितने भी फर्जी वोटर हैं इन पर नकेल कसेगी केंद्र सरकार। बाकी आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, स्वविवेकी हैं। अपने स्वविवेक का अपने आसपास BLO वगैरह से बातचीत करके सूची को शुद्ध करने का, अपना भी नागरिक होने का दायित्व निभाएं।